ससुराल नसीब का। शादी से पहले मेरे भी कुछ सपने थे। ससुराल आकर यहाँ लगा कि सपने सिर्फ सपने होते हैं, सच कभी नहीं होते। शायद ही कोई नसीब वाली होगी जिसके सपने पूरे होते हैं। ससुराल एक ऐसी अदालत है जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ जज, सास ससुर और गवाह ननंद देवर होते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाना भी नहीं चाहिए। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। इंसानों का व्यवहार भी कुछ हाथी के दांतों जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के और। कुछ लोग इतने भोले बनकर बात करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही नहीं। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। उन्हें समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। समझने वाले तो खामोशी भी समझ लेते हैं, ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। वो संस्कारी थी जब तक सहती रही, बदतमीज हो गई जब बोल पड़ी। लड़ो अपने हक के लिए, चाहे मुकाबले में आपका खानदान ही क्यों ना हो। किसी की बेटी को इतना ही तकलीफ दो जितना तुम अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है ईश्वर तुम्हें समझा देगा। एक बहू अपने ससुराल वालों के बुरे वक्त में अपनापन दिखाती है, लेकिन बहू के बुरे वक्त में ससुराल वाले पराये बन जाते हैं। महिलाओं से पूछा गया कि आप अपने ससुराल की समस्या पति से क्यों नहीं कहती। बहुत ही सुंदर जवाब। मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। स्त्री सब सह लेती है, सबसे ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने की भी क्षमता उसी में है। बचपन में भेदभाव ससुराल में उल्हाने सहने के बाद भी नहीं टूटती। बस टूटती सिर्फ एक वजह से है कि जिस हम सफर के लिए वह सब त्याग कर आई, एक वही उसे समझ नहीं पाता। ससुराल में लड़की के सम्मान की जिम्मेदारी उसके पति की होती है, क्योंकि जिस ससुराल में लड़की का पति लड़की की इज्जत नहीं करता, उस परिवार में कोई व्यक्ति उसे सम्मान नहीं देता। शादी से पहले लड़कियां उम्मीद लगाती है कि मायके में जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो वो ससुराल में पूरी होगी, लेकिन उम्मीद पे पानी फिर जाता है। जिंदगी में मेरी गलती सिर्फ यही है कि मैंने हर किसी को खुद से ज़्यादा ज़रूरी समझा। ससुराल में बैठी एक लड़की ने ऐसा कहा कि बहुत ज़ोर से चीखने का मन कर रहा है, पर यहाँ तो ज़ोर से बोलना भी मना है। शादी के बाद ससुराल बहू को बेटी नहीं बल्कि भिखारन बना देता है। कभी मांगे पति से प्यार की भीख, तो कभी इज्जत की रोटी के लिए रुलाता है। आज़ादी तो फिर कहाँ मिले जहाँ सारी उम्र भीख मांगता है। और इन जालिम घरों के लोग हैं जिन्हें दूसरों की बेटी पर तरस कहाँ आता है। किसी के दिल को चोट पहुंचाकर माफ़ी मांगना तो आसान है, पर खुद के दिल पर चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। ससुराल का दूसरा नाम है पिंजरा, जहाँ पक्षी को जख्मी करके उड़ने के लिए छोड़ा जाता है। बाबुल वाले कहते थे, बेटी तू ससुराल में राज करेगी। मुझे क्या पता था कि मेरे मायके वाले भी झूठ बोलेंगे। चेहरे पर हंसी और दिल में है गम, कुछ इस तरह से जी रहे हैं हम। मुझ पर दोस्तों का प्यार यूं ही उधार रहने दो। बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना, और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।